दोस्तों टैली प्राइम 5.0 नया वर्जन आ चुका है और इसको अपग्रेड करना है। और अपग्रेड करने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं कि हमें अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसमें फैसिलिटी है, कैसे इसको अपग्रेड करेंगे, सारी बातें आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं मेनली इस वीडियो में आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूं, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। चलिए अब बात आती है कि हमें टैली के नए वर्जन में जाना कंपलसरी है या नहीं, और अगर हम नहीं जानते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। TSS होता है जिसको हम टैली सब्सक्रिप्शन सर्विस बोलते हैं। अगर ये TSS जिनका एक्टिवेट है, जिन्होंने रिन्यू करवा रखा है, उनको टैली प्राइम 5.0 में मूव हो जाना चाहिए। और जिनका TSS नहीं है तो उनको ये देखना चाहिए कि क्या उनको काम करने में कोई परेशानी तो नहीं है, क्या वो काम करने में कंफर्टेबल हैं और कोई इशू उनको नहीं है, तो उनको TSS एक्टिवेट कराने की कोई जरूरत नहीं है, उनको टैली के नए वर्जन में मूव होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो लोग होंगे, इस कैटेगरी के लोग जो होंगे, वो शायद अभी भी टैली ERP9 का इस्तेमाल कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि टैली प्राइम में जो मूव हुए हैं वो लोग E-इनवॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लोग रिन्यू कराते ही हैं। और अगर TSS रिन्यू नहीं कराएंगे तो वो E-इनवॉइस E-वे कोई भी फैसिलिटी यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात आती है कि ये TSS होता क्या है। तो TSS का फुल फॉर्म होता है टैली सब्सक्रिप्शन सर्विस। तो इस सर्विस में क्या होता है कि टैली हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जैसे E-इनवॉइस की फैसिलिटी है। आप अपनी टैली से डायरेक्ट E-इनवॉइस बना सकते हैं। आपके पास एक सिंक्रोनाइजेशन फैसिलिटी होती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि आपका एक डाटा दिल्ली में है, एक डाटा आपका अजमेर में है, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनका डाटा एक ही जगह आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये फैसिलिटी होती है सिंक्रोनाइजेशन की फैसिलिटी। और इसके साथ अगर टैली का कोई नया वर्जन रिलीज होता है तो TSS के कारण आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं टैली के अंदर। अगर आपके पास TSS एक्टिवेटेड नहीं है, रिन्यू नहीं है, तो आप वर्जन तक भी अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये मोटी मोटी कुछ फैसिलिटी है जो TSS के कारण टैली आपको प्रोवाइड कराती है। तो इसका क्वेश्चन का सीधा आंसर हमारा हुआ कि नहीं, यदि आपको पुराने वर्जन में कंफर्टेबल हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि टैली के नए वर्जन में जाने के कितने पैसे लगते हैं। तो पैसे तो कोई लगते नहीं है, बेसिकली पैसे जो लगते हैं वो केवल वन टाइम है, एनुअल है, और वो आपको TSS रिन्यू कराने के पैसे लगते हैं। अगर आपका TSS रिन्यू है तो आप टैली के वर्जन को भी अपग्रेड कर सकते हैं, और अगर आपका टैली का TSS रिन्यू नहीं है तो आप वर्जन एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो जो TSS है उसके कितने पैसे लगते हैं, बात ये है। अब TSS के जो पैसे लगते हैं उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं टैली की वेबसाइट पर, और यहाँ TSS प्राइसेस दे रखी हैं। अगर आप टैली सिल्वर यूजर हैं तो आपके लगेंगे 4500 रुपए, अगर गोल्ड यूजर हैं तो आपके 13,500 प्लस इसमें GST और आप इंक्लूड करते जाएं 810 रुपए आपके सिल्वर के केस में और 2430 रुपए आपके गोल्ड के केस में। ऑडिटर के जो पैसे हैं यहाँ दिए गए हैं। अब बात आती है कि हम TSS को भी एक्टिवेट कर लेते हैं और हम नई टैली में जाना चाहते हैं, तो जाने से पहले हमें क्या काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो करना चाहिए, टैली का बैकअप कर लेना चाहिए। एक बार दो बार उसका बैकअप अच्छे से कर लेना चाहिए, उसको अच्छे से चला करके भी देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने बैकअप ले लिया और छोड़ दिया। बैकअप लेने के बाद उसको प्रॉपरली चला के देखिए क्या आपका जो डेटा है प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो केवल आपको उसका बैकअप लेना है। और दूसरा, ये पूरी तरह डिसाइड कर लें कि हम एक बार मूव हो जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे पुराने वर्जन में। ये मन बना करके आप चलें, तभी आप नए वर्जन के अंदर मूव करें। तो नॉट पॉसिबल टू रिवर्स, तो रिवर्स होना पॉसिबल नहीं है। हालांकि पॉसिबल तो है लेकिन इतना इजी नहीं है। तो रिवर्स हम नहीं करेंगे और हम नए वर्जन को ही कंटिन्यू करेंगे। जब आपका ऐसा मन हो तभी नए वर्जन में आप जाएं। अब बात आती है कि टैली का जो नया वर्जन है वो कौन सा है। तो टैली का जो नया वर्जन है वो है टैली प्राइम 5.0। ये अभी रिलीज हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी टैली ने प्रोवाइड कराई है। जैसे जो GST की रिटर्न्स हैं वो आप डायरेक्ट टैली से अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, जो GST की रिटर्न्स हैं उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं अपने टैली के डाटा से। तीसरा, जो आपके
जीएसटी नंबर आपकी किसी पार्टी के आपके पास अगर है और आप उसकी डिटेल डाले बिना ही उसका लेजर बनाना चाहें तो आप इस फीचर से बना सकते हैं। आपको कोई डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, केवल आप जीएसटी नंबर डालेंगे और आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। उसके नाम, गांव, एड्रेस वेड्रेस सब अपने आप आ जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं टेली प्राइम 5.0 के अंदर, मोटे मोटे फीचर्स यही हैं। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे अपग्रेड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं टेली प्राइम ऑलरेडी यूज कर रहा हूं और मुझे अब अपग्रेड करना है तो मैं यहां F1 पर क्लिक करूंगा और यहां अपग्रेड पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहां पर मुझे नया जो रिलीज है 5.0 नजर नहीं आ रहा है, केवल लिखा आ रहा है टेली प्राइम रिलीज 4.1 इंस्टॉल, नया वर्जन यहां आपको शो नहीं हो रहा है। अगर आपको शो हो रहा है तो आप उस पर एंटर प्रेस करें और एंटर करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इजीएस्ट तरीका है नया वर्जन अपग्रेड करने का। लेकिन इस केस में हमें टेली को मैनुअली डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम टेली सॉल्यूशन की वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं इजी एज 1 2 3 है। अब 1 2 3 की तरह बिल्कुल इजी हो चुका है और हम यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ 2 वर्जन है, एक तो एडिट लॉग है और एक सिंपल है। तो हम सिंपल वाला वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने में कुछ समय लगेगा, आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है मेरे सिस्टम में। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको यस परमिशन दे दूंगा और इसका जो सेटअप प्रोसेस है ये चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये विंडो दिखाई दी जिसमें सारी जानकारी आ रही है कि मेरे सिस्टम में कौन कौन सी टेली इंस्टॉल है। मुझे एक टेली 5.0 भी इंस्टॉल करनी है तो मैं इंस्टॉल न्यू पर क्लिक करूंगा। अगर आपको अपग्रेड करनी है 4.1 को ही 5.0 बनाना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो मेरे केस में मुझे नई इंस्टॉल करनी है तो मैं इंस्टॉल न्यू पर क्लिक करूंगा और ये इस जगह पर इंस्टॉल होगी। अगर मुझे चेंज करना है फोल्डर का नाम तो मैं कॉन्फ़िगर में जाऊंगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और जो ये फोल्डर है फोल्डर को मैं कर दूंगा 5, तो जिससे मुझे पता रहे कि ये टेली 5 है। इसके बाद यहाँ पर भी मैं 5 कर देता हूँ जिससे क्या है कि जो मेरा डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनेगी वो भी टेली 5 के नाम से ही बनेगी। ठीक है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कहाँ इंस्टॉल होगी? सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर टेली प्राइम 5 के नाम से फोल्डर बनेगा, वहां इंस्टॉल हो जाएगी हमारी नई टेली। उसके बाद हमें इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है और बस ये इंस्टॉल होना शुरू कर देगी। और 2 सेकंड के अंदर आपकी टेली इंस्टॉल हो जाएगी जैसे मेरी हो गई है। स्टार्ट टेली प्राइम पर मैं क्लिक करूंगा। टेली प्राइम 5.0 स्टार्ट हो रही है और ये लोड हो चुकी है मेरे सिस्टम में। अब जो डिफॉल्ट लोकेशन पर मेरा डेटा है उसके लिए पूछ रही है क्या लोड करना है नहीं करना है। लोड कंपनी पर मैंने क्लिक किया। सारी जो कंपनियां हैं ऑटोमेटिक अपडेट हो रही हैं, उनके सारे मास्टर अपडेट हो रहे हैं और ये डेटा जो है मेरा टेली प्राइम 5.0 के अंदर ओपन हो गया। मुझे यहाँ डेटा को माइग्रेट करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक माइग्रेट हो गया है और टेली का रिलीज 5.0 आपको दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन टेली प्राइम है। चलिए, तो ये इस तरह से आपको अपग्रेड करना है अपने पुराने वर्जन से नए वर्जन में टेली को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, टेली प्राइम 5.0 में अपग्रेड करने के लिए हमने बहुत जल्दबाजी करी है। ऐसी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आपको डेटा का बैकअप लेना है। लेकिन टेली प्राइम 5.0 है इसलिए इन्होंने बैकअप ऑलरेडी ऑटोमेटिक ले लिया, इसलिए मेरी थोड़ी सेफ्टी हो गई है। आप देखिए यहाँ अबाउट में मैंने ये लोकेशन ऑफ कंपनी बैकअप का फोल्डर खोला। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और इस फोल्डर पाथ को कॉपी कर लूंगा। अब मैं मेरा कंप्यूटर खोल लेता हूं और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये जो बैकअप है ये अभी बैकअप हुआ है और ये दोनों कंपनियां मेरी बैकअप में आ चुकी हैं ऑटोमेटिक। मुझे अलग से बैकअप नहीं लेना पड़ा, तो मेरे केस में अभी सही हो गया है। लेकिन अगर बैकअप नहीं होता तो दिक्कत हो सकती थी, इसलिए सबसे पहले हमें बैकअप लेना जरूरी है। बैकअप लेना चाहिए, आपको पुरानी टेली खोल करके ही बैकअप ले लेना चाहिए, उसी के बाद अपग्रेड करना चाहिए। तो
इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी बातें सीखी कि क्या आपको ज़रूरी है, टीएसएस होना चाहिए अगर आपको टैली को अपग्रेड करना है, और बैकअप होना चाहिए। और अगर टीएसएस एक्टिवेट आपके पास नहीं है और टैली के पुराने वर्जन में आपको कोई समस्या नहीं है, तो आप बिना टीएसएस के भी अपनी टैली की जर्नी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।